हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ। आज हम आपकी हिंदी पुस्तक वाणी से चैप्टर 10 सूरज का गोला कविता पढ़ेंगे। क्लास फिफ्थ, आज हम आपकी हिंदी पुस्तक वाणी से पाठ 10 सूरज का गोला पढ़ेंगे। सूरज का गोला इसके पहले ही निकलता चुपके से बोला, हमें तुमसे इससे उससे कितनी चीज़ों से, चिड़ियों से पत्तों से, फूल फलों के बीजों से, मेरे साथ साथ सब निकलो घने अंधेरे से। सूरज का गोला इसके पहले निकलता मतलब जैसे ही निकलना शुरू हुआ, चुपके से ऐसा लगा मानो चुपके से बोला, हल्का सा निकल ही रहा था। किससे बोला? हमसे, तुमसे, इससे, उससे, सभी लोगों से बोला। क्या बोला? और कौन कौन सी चीज़ें थी? चिड़ियों से, पत्तों से, फूल फलों के बीजों से। मतलब उसने जैसे ही दिन निकलता है ये सब चीज़ें जो होती हैं निकलनी शुरू हो जाती हैं। जैसे चिड़ियाँ चहकने लगती हैं, पत्ते हिलने लगते हैं, फूल फल निकलने लगते हैं, फूल खिलने लगते हैं, और उसके साथ साथ बीज, फलों के बीज वगैरह जो फल होते हैं वो पकने लगते हैं। ऐसे करके सभी से वो कहना चाह रहा है कि मैं निकल रहा हूँ और तुम भी निकलो, मेरे साथ साथ सब निकलो घने अंधेरे से। जो रात का अंधेरा छाया हुआ है इसको ये अब मेरे निकलने से दूर हो रहा है और मैं जाग चुका हूँ, तो तुम सब भी मेरे साथ जाग जाओ। कब जागोगे अगर न जागे मेरे टेरे से, और मेरे निकलने से भी अगर तुम नहीं जग रहे हो तो कैसे जगोगे? क्योंकि मैं टेरे मतलब बुलाने से, मतलब सूरज जब निकल रहा है तो एक प्रकार से वो बुला रहा है सबको कि सब जागो। आगे बढ़कर आसमान ने अपना पट खोला, इसके पहले ही कि निकलता सूरज का गोला। और सूरज का गोला जो था थोड़ा सा निकल ही रहा था, तभी आसमान में हल्का हल्का उजाला होने लगा। ऐसा लगा कि आसमान ने भी अपने पट खोल दिए हैं, अपने दरवाजे खोल दिए हैं। फिर तो जाने कितनी बातें हुई, कौन गिन सके इतनी बातें हुई। पंछी चहके, कलियां चटकी, डाल डाल चमगादड़ लटकी। गांव गली में शोर मच गया, जंगल जंगल मोर नच गया। माने जब दिन निकलने लगा तो पता नहीं, कह नहीं सकते किन किन से वो उसने बातें की सूरज ने, और कोई उसकी गिनती नहीं है, इतनी बातें हुई। पंछी चहके, और जैसे ही दिन निकल गया पंछी चहकने लगे, कलियां चटकी, कलियां खिलने लग गईं, डाल डाल चमगादड़ लटकी। जो चमगादड़ रात के अंधेरे में उड़ती दिखाई देती हैं वो सुबह होते ही पेड़ की डालों पर लटक जाती हैं, उल्टी ऐसे लटकी दिखाई देती हैं। गांव गली में शोर मच गया, और धीरे धीरे गांव की गलियों में धीरे धीरे आवाज़ें आने लगीं। जंगल जंगल मोर नच गया, और जैसे ही दिन निकला तो मोर ने भी नाचना शुरू कर दिया। जितनी फैली खुशियाँ उसमें किरणें ज़्यादा फैली, ज़्यादा रंग घोला। और जैसे ही सूरज की किरणें धरती पर रंग बिरंगी किरणें अपना रंग घोल रही थीं, और उतनी ही ज़्यादा चारों तरफ खुशियाँ फैल रही थीं। और उभर कर ऊपर आया सूरज का गोला, और धीरे धीरे सूरज का गोला और ऊपर निकला, तो सबने उसकी अगवानी में अपना पट खोला। तो इतना दिन निकल चुका था, उजाला फैल चुका था कि सभी लोग अपने अपने घरों के दरवाजे खोल के बाहर आ गए। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज के निकलने की अगवानी कर रहे हैं, मतलब उसकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं कि सूरज दरवाज़ा खोलते ही हमारे घर आ चुका है। इस प्रकार से ये आपकी कविता थी सूरज का गोला। अब आगे हम इसकी अभ्यास करेंगे। इसका अभ्यास नंबर 1, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपको मौखिक प्रश्न दिए गए हैं, आपको उनके उत्तर लिखने हैं। पहला है, सूरज चुपके से क्या बोला? सूरज जो है चुपके से सभी से उठने के लिए, जगने के लिए कह रहा है। सुबह होने पर चिड़ियों ने क्या किया? सुबह होने पर चिड़ियों ने चहकना शुरू कर दिया। जंगल में कौन नाच रहा था? दिन निकलने पर जंगल में मोर नाचने लगे। सूरज का स्वागत किस किस ने किया? सूरज का स्वागत फूलों ने, पत्तों ने, कलियों ने, सभी गांव के लोगों ने, सभी ने उसका स्वागत प्रसन्नता के साथ किया। अब आते हैं आपके लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में आपका आएगा, सूरज ने किस किस को जगाने की बात कही?
सूरज ने कई चीज़ों से, चिड़ियों से, पत्तों से, फूल फल के बीजों से जागने की बात कही। सूरज के निकलने पर क्या क्या हुआ? पक्षी चहके, कलियां चटकी, चमगादड़ लटकी, मोर नाचे, गांव गली में शोर हो गया और खुशियां और किरणें फैली, रंग घुलने लग गया। कविता में किसके ज़्यादा फैलने की बात की गई है? कविता में किरणें ज़्यादा फैलने की बात की गई है। सूरज के निकलने पर कौन सा रंग फैला होगा? सूरज के निकलने पर लाल रंग फैल जाता है। ये आपके थे लिखित प्रश्न, जिनको अपनी नोटबुक पर आपको लिखना है। अब आता है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं। टेरे शब्द का क्या अर्थ है? उठाने से, पुकारने से, समझाने से। तो टेरना मतलब होता है पुकारने से। मेरे शब्द का प्रयोग कविता में किसके लिए हुआ है? अंधेरे के लिए, बच्चों के लिए, सूर्य के लिए। मेरे शब्द का प्रयोग सूर्य ने अपने लिए स्वयं किया है। सूरज की अगवानी में पट खोलने का क्या अर्थ है? स्वागत करना, प्रसन्नता होना, दरवाज़ा खोलना, स्वागत करना। इसके बाद आता है गांव गली, रिक्त स्थान भरिए। आप खाली स्थान भरने हैं। गांव गली में शोर मच गया, जंगल जंगल। इसके बाद अगली जो लाइन आएगी, जंगल जंगल मोर नच गया। इसके बाद आता है फिर तो जाने कितनी बातें हुई, कौन गिन सके इतनी बातें हुई। इनमें से किरणें ज़्यादा फैली, रंग ज़्यादा घोला, पंछी चहके, कलियां चटकी, डाल डाल चमगादड़ लटकी। ये कंप्लीट करनी थी कविता की लाइनों को। अब आता है अभ्यास 4। दी गई पंक्तियों का अर्थ लिखिए। मेरे साथ साथ सब निकलो, मेरे साथ सब घने अंधेरे में से निकलो, अगर मेरे कहने से नहीं जागे तो कब जागोगे। मतलब मेरे साथ साथ सब निकलो घने अंधेरे से, कब जागोगे अगर न जागे मेरे टेरे से। तो इसका अर्थ यही हुआ। अब आगे आपका अभ्यास नंबर 6। अभ्यास नंबर 6, चित्रों को पहचानिए और उसके नीचे 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। इसमें आपका चित्र जो दिया गया है, एक पक्षी का चित्र है जिसको कहते हैं सारंग, मयूर और कलापी। तीनों नाम है इसके मोर के। मोर का चित्र दिया गया है। इसके बाद आता है पुष्प, फूल दिया हुआ है। फूल के 3 पर्यायवाची होंगे, पुष्प, सुमन, फूल। इसके बाद सूरज, सूरज, दिवाकर, भास्कर। इसके बाद पत्ता, पत्ते के होंगे पल्लव, पात, पर्ण। इस प्रकार से 3-3 पर्यायवाची लिखे गए। अब आता है अभ्यास 7। इसमें आपको कविता में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द छांटकर लिखने हैं। इसके लिए आपको सूरज, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा है सूरज, चीज़ों, पत्तों, चिड़ियों, अंधेरे, आसमान पर पट, पंछी, चमगादड़, किरणें, ये सब है संज्ञा। सर्वनाम हमें, तुमसे, इससे, उससे, मेरे, अपना। और विशेषण है चुपके, घने, आगे, न इतनी, शोर, ज़्यादा, उभर कर, ऊपर। क्रिया बोला, निकलता, बढ़कर, आगे, चटकी, लटकी, मच गया, फैली, ढोला, घोला, आया। ये सब हैं आपके क्रिया शब्द। अब आता है आपका अभ्यास 8, जिसमें आपके विशेषण शब्द लिखने हैं। दिए गए शब्द संज्ञा शब्दों से पहले उचित विशेषण लिखने हैं। तो जो लिखा है, पहले लिखा है सूरज। सूरज से पहले क्या आना चाहिए? गरम। उसकी विशेषता बतला रहे हैं, गरम सूरज। कैसा सूरज है? गरम। इसके बाद है ख, किरणें। किरणें कैसी हैं? चमचमाती। कलियां, खिलती। फूल, सुंदर। आसमान, नीला। अंधेरा, घना। ये विशेषण थे इनके, जो आगे इनके लिख दिए गए। अब आता है अभ्यास 9। उसमें आपको लिखना है आसमान से जुड़े कुछ मुहावरे दिए गए, उन मुहावरों को उनके सही अर्थ से मिलाना है। पहला, आसमान टूट पड़ना। इसका होगा आपका बहुत मुसीबत आना। दूसरा, खा, आसमान सिर पर उठाना। इसके लिए आपका आएगा बहुत शोर मचाना। ग, दिमाग 7वें आसमान पर होना। इसका आएगा आपका तीसरा, ग, बहुत घमंड करना। घ, आसमान से तारे तोड़ना। इसका मतलब होगा असंभव कार्य करना। इंगा, आसमान से बातें करना। तो इसका आएगा आपका बहुत ऊंचा उठना। च, आसमान पर चढ़ना। मतलब आसमान पर चढ़ना मतलब होगा बहुत बड़प्पन का प्रदर्शन करना। ये इनको मिलाना था एक दूसरे से। अब आता है आपका अभ्यास 10, जिसमें आपके शब्द के उल्टे शब्द, मतलब आपके अब विलोम शब्द लिखने हैं। अंधेरा का उजाला, आलस्य का फुर्ती, जागना का सोना, शांति का शोर,
मृत्यु का जीवन, अस्त का उदय। ये आपका था विलोम शब्द। अब आते हैं आपके सोचकर लिखना। ये आप स्वयं करिए, किताब में आप लिख के खुद लिख सकते हैं कि स्वयं उठ जाते हो या किसी के जगाने पर उठते हो, सूरज निकलने पर आपके घर में किस ओर होता है, घड़ी देखने के अलावा आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई, सूर्य किस दिशा में उदय होता है और किस दिशा में अस्त होता है। ये सब बातें आपको स्वयं लिखनी है, ठीक है। और इन सब चीज़ को अपनी बुक में आप भली भांति उसको लिखिएगा।